नमस्कार दोस्तों। सोच कर देखिए, एक बार आप किसी दिन सुबह उठते हैं और आपको पता लगता है कि आज से बिजली और पानी का बिल नहीं आएगा, बिजली और पानी फ्री है। और जब आप रेडी होकर ऑफिस के लिए जाते हैं तो आपको रास्ते में पता लगता है कि आज से बस का किराया भी फ्री है। और जब आप थक हार कर शाम को अपनी ड्यूटी पूरी करके वापस घर आते हैं और डिनर करते हैं तो आपको पता लगता है कि आज जो घर पर डिनर बना है वो भी सरकार द्वारा दिए गए फ्री दाल चावल और आटे से बना है। दोस्तों ज़रा इमेजिन कीजिए, अगर इतनी सारी चीज़ें अगर आपको फ्री मिलती है तो फिर आपको लगेगा कि ये जो दुनिया है ये जन्नत जैसी हो जाएगी। लेकिन नहीं दोस्तों, ये जितनी सुनने में और समझने में अच्छी लगती है ये इतनी ही भयानक भी हो सकती है। कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट ग्रीस देश की सरकार ने भी किया। वहाँ पर भी ऐसे बहुत सारी फ्री पॉलिसी लाई गई, सरकार के द्वारा एश्योरेंस दिया गया, विश्वास दिलाया गया लोगों को कि सरकार उनको फ्री पेंशन देगी रिटायर होने के बाद। और ऐसे बहुत सारी वो योजनाएं लेकर आई तो युवाओं को ये विश्वास हो गया कि सरकार उनकी जब इतनी केयर करेगी, करने के लिए है, तो फिर उनको काम करने की क्या आवश्यकता है। तो फिर बाद में इस देश के अंदर ऐसे भयानक इकोनॉमिकल क्राइसिस देखने को मिले जिससे दुनिया सबक लेती है। और ऐसा नहीं है कि दोस्तों ग्रीस देश कोई गरीब कंट्री है, बल्कि ग्रीस देश यूरोप का एक विकसित कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन का भी एक अहम पार्टनर है। दोस्तों कुछ ऐसा ही हाल हमें श्रीलंका में भी देखने को मिला। आज श्रीलंका जिस दौर से और जिस क्राइसिस से गुजर रहा है तो ऐसे इकोनॉमिकल क्राइसिस के पीछे भी अहम योगदान इन्हीं फ्री पॉलिसीज का रहा है। दोस्तों देश से बाहर ना जाते हुए अगर हम अपने ही देश की बात करें तो आपको पता भी होगा कि पंजाब राज्य आज कितने कर्जे में डूब चुका है। इसके पीछे भी ऐसी फ्री पॉलिसी का ही अहम योगदान है। पिछले कुछ टाइम पहले सरकार ने किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया, जिसके बाद सरकार के ऊपर 40 से 50 हज़ार करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज बढ़ गया। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये जो फ्री पॉलिसी है आज से ही चलाई जा रही है। आपने तमिलनाडु के बारे में भी सुना होगा कि तमिलनाडु सरकार में जो जयललिता की सरकार थी वो भी कुछ ऐसे ही वादे किया करती थी, जैसे फ्री साड़ी, फ्री फ्रिज, स्कूटी या फिर फ्री साइकिल जैसी चीज़ें लोगों को देने का वादा करके एक बहुत बड़े वोट बैंक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का दांव चला जाता था। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इन चीज़ों को पूरा नहीं किया, सरकार इनको पूरा भी करती है, लेकिन इससे धीरे धीरे देश कहीं बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ चला जाता है। दोस्तों हमें आज समझने की आवश्यकता है, अगर किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो कहीं ना कहीं उसके नुकसान भी होते हैं। अगर हम फ़ायदों की बात करें तो दोस्तों जब हम सरकार को टैक्स देते हैं तो हम मन में ये विश्वास करते हैं कि सरकार हमें बदले में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देगी, सरकार हमें अच्छे रोड बना कर देंगी। और जब आप रोड के ऊपर चलते हैं तो आपको पता लगता है कि रोड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा टैक्स लगते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार दूध की धुली हुई है। केजरीवाल सरकार एक तरफ तो लोगों को ऐसे चुनावी वादे करती है, कुछ हद तक उन्हें पूरा भी करती है, लेकिन दूसरी तरफ ही ऐसी सरकारें शराब नीति बनाती है तो जो युवाओं की शराब पीने की उम्र है उसको 25 साल से घटाकर 21 साल कर देती है। तो ज़रा सोच कर देखिए आप लोग, अगर आपका लड़का 21 साल का होने के बाद अगर शराबी बन जाएगा तो ऐसी फ्री पॉलिसी आपके लिए कितने भयानक हो सकती है, कितनी खतरनाक हो सकती है दोस्तों। क्योंकि एक तरफ तो सरकार आपको ये चीज़ें फ्री देगी, लेकिन बदले में आपको इतनी बड़ी परेशानी भी दे सकती है। इवन बीजेपी सरकार को तो इसको रेवड़ी बांटने का प्रचलन कहती है, रेवड़ी बांटना कल्चर। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि जनता इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, बल्कि जनता इसको हाथों हाथ लेती है, जिसकी वजह से ऐसे कुछ एक दल चुनाव जीतने में कामयाब भी हो जाते हैं।
दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं केजरीवाल का विरोधी हूं, बल्कि बीजेपी सरकार भी कोई ऐसी कोई ज़्यादा दूध की धुली हुई नहीं है। आप देखोगे कि अगर नितिन गडकरी की बात करें तो आपने उनका कभी देखा होगा इंटरव्यू, तो वो कहते हैं कि रोड बनाने के लिए उनके पास पैसे की कमी नहीं है, उनके पास 1 लाख करोड़ रुपया है। वो रोड बहुत अच्छे रोड बना भी रहे हैं, देश को बहुत एक से एक बढ़ के रोड भी उन्होंने देश को दिए हैं। वो एक देश का विकास है। ऐसा नहीं है कि हम इस चीज़ की बुराई करेंगे। कोई भी सरकार एक अच्छा काम करती है, उसके साथ बुरा काम भी करती है। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सरकार के पास खजाना भरा हुआ है, अगर हमारी भारत सरकार के पास तो, लेकिन आम जनता अगर भूख से मर रही है तो उसके वो जो लग्जरी रोड है, उस गरीब व्यक्ति के वो लग्जरी रोड क्या काम आता है, जरा सोच कर देखिए। दोस्तों मुझे इसी बात पर महाभारत का एक संवाद याद आता है, जिसके अंदर दानवीर कर्ण भीष्म पिता से संवाद करते हैं, बातें करते हैं, और वो भीष्म पितामह को बताते हैं कि क्योंकि कर्ण दानवीर कर्ण के नाम से जाने जाते हैं, और वो अपना जितना भी पैसा था, क्योंकि वो एक राजा था और राजा के तौर पर उसके पास जितना भी पैसा आता था दानवीर कर्ण के पास, वो सारा पैसा जनता में ही बांट देता था। और उन्होंने बताया भीष्म पितामह को, अगर सरकार के पास, एक राजा के पास कितना भी धन क्यों ना पड़ा हो, वो धन किसी भी काम का नहीं है। अगर उसकी जनता भूखी सोती है तो वो पैसा किसी भी काम का नहीं है। तो दोस्तों हमें इस चीज़ को सोच कर चलना होगा कि देश के विकास के साथ साथ आम लोगों का भी विकास हो, प्रजा का भी विकास हो। मेरी इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि सरकार को एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिसके तहत सरकार का राजस्व भी बढ़े और जिससे लोगों की आमदनी भी बढ़े। सरकार को ऐसे उद्योग बनाने चाहिए जिससे आम जनता को वहां पर जॉब्स मिले, और उन जॉब्स के ज़रिए वो आम जनता, आम लोग ऐसे प्रोडक्ट बनाए जिनको विदेशों में भी निर्यात किया जा सके, जिससे सरकार का भी फ़ायदा हो, सरकार का राजस्व भी बढ़े, और जो आम जनता की ज़रूरतें हैं यानी कि पैसा, क्योंकि दोस्तों आज के समय में सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो ना तो वो बिजली है, ना वो कोई और चीज़ है, बल्कि वो पैसा है, क्योंकि पैसे ही से ही सारी इकोनॉमी चलती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही सब जानकारी आपको देनी थी। जय हिंद, जय भारत।